गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो देखें, इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन first excitation occurs if possible to increase the number of unpaired electron, Number 2, hybridization to equate the energy of orbital, and then overlapping of atomic orbital. To pairing of unpaired इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बॉन्ड बनने में 3 प्रोसेस, बट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज द नेसेसरी स्टेप। इसके बगैर बॉन्ड नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटेशन हो या नहीं हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन हो या नहीं हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करता है और बॉन्ड बनाता है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखें। तो हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इक्वल redistribution of energy among themselves. Conditions for hybridization. हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल ऑफ बैलेंस सेल अंडरगो इन हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात तो ये कि ऑर्बिटल ऑफ बैलेंसी सेल अंडरगो इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ऑर्बिटल विच अंडरगो इन हाइब्रिडाइजेशन should be slightly differing in energy. इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए,
Number third, excitation is not a necessary condition for hybridization. Hybridization means एक्साइटेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. एक्साइटेशन का जनरली मेन काम होता है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनने का मतलब सिंपल ये है कि अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना. और कैसे पेयर्ड करना होता है, तो ओवरलैपिंग से पेयर की जाती है. तो अब यहाँ पर हम देखें, तीसरा अगला पॉइंट है फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड. बोथ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड orbital can hybridize, but mostly half filled orbitals undergo in hybridization. दिस जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये कोवलेंट कंपाउंड का करेक्टर है. आपने वो लिखा हुआ है यहाँ पर. तो नो हाइब्रिडाइजेशन इन आयनिक कंपाउंड एंड डायटोमिक स्पीसीज. डायटोमिक स्पीसीज है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही ओवरलैपिंग कर सकता है और डायरेक्ट अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर सकता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर द कंडीशंस. अब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस. hybrid orbitals equal to number of pure orbital which undergo in hybridization. This and last point, hybrid orbitals equal in shape, size and energy. This तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशंस, उसकी कंडीशंस या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपने देखे.